जय हिंद। अपनी कक्षा 6 गणित मैथ इसमें अपना चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6, क्लास 6 है अपनी। इसमें अपने गणित का पाठ्यक्रम कर रहे हैं और उसमें भी चैप्टर 6 पूर्णांक, उसको अपन ने 2 क्लास से अपने पढ़ रखी है, यानी कि एक्सरसाइज 6.1 को हमने स्टार्ट कर रखा है, शुरू कर दिया था। उसके 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। उससे पहले हमने ये पढ़ा कि पूर्णांक क्या है, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। जो बेसिक वाला वीडियो था, बेसिक वाली क्लास थी, वो हमने पहले ही ले ली थी, है ना। आज अपनी क्या है, ये तीसरी क्लास है, एक्सरसाइज 6.1, और उसमें एक्सरसाइज 6.1 में हमें 5 क्वेश्चन, क्योंकि क्लास लंबी हो रही थी तो हमने 5 क्वेश्चन कल कर लिए। 5 क्वेश्चन अपने क्या कर लेते हैं, आज कर लेते हैं पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6.1 का। क्वेश्चन नंबर 6 अपनी किताब कर लीजिए आप ओपन, किताब को पास रखिए और क्वेश्चन नंबर 6 को आप खोल लीजिए, निकाल लीजिए। देखो, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो देखो, संख्या रेखा पर मैंने दायां और बायां आपको अच्छे से बताया हुआ है। तो हमें यह बताना है कि संख्या रेखा पर हमें युग्म दे रखे हैं, जैसे 2, 9, तो कौन सी संख्या किस संख्या के दाईं ओर स्थित है। देखो, हमें दाईं ओर के लिए बताना है, ठीक है। तो हम संख्या रेखा ले लेते हैं सबसे पहले, और संख्या रेखा पर हाईएस्ट अंक कितने, अच्छा, तो देखो पहला पार्ट है, इसमें दे रखे हैं 2 और 9, दोनों ही देखो धनात्मक है ना। अगर अब देखो, हमें धनात्मक चिन्ह कहीं पर भी नहीं लिखे हुए मिलेंगे, हमें ये समझना है कि वो धनात्मक है। जहां पर ऋणात्मक होगा हमें दिया हुआ मिल जाएगा, उसके आगे माइनस चिन्ह लिखा हुआ मिल जाएगा, तब हमें समझ लेना कि वो क्या है, ऋणात्मक। तो ये दोनों पूर्णांक है धनात्मक। तो अब इन दोनों में छोटा कौन सा है, 9 बड़ा है या 2, तो 9 बड़ा है। तो बड़ा है, जो बड़ा होगा वो दाईं ओर स्थित होगा, जो मान बड़ा है वो दाईं ओर स्थित होगा, और जो मान छोटा है वो संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित होगा। तो जो 2 है वो 9 के बाईं ओर स्थित है। हमें तो क्या बताना है, दाईं ओर स्थित बताना है कि कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो ये जो 9 है, ये संख्या रेखा पर 2 के दाईं ओर स्थित है, ठीक है। देखो, इसमें 9 संख्या रेखा पर 2 के दाईं ओर स्थित है, दाईं ओर स्थित है। 2, 9 में 9 संख्या संख्या रेखा पर 2 के दाईं ओर स्थित हैं। या वैसे भी लिख सकते हो, अंक 9 या संख्या 9 संख्या रेखा पर 2 के दाईं ओर स्थित है। क्यों स्थित है, क्योंकि जो मान बड़ा वो दाईं ओर स्थित होता है, जो छोटा वो संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित। ऐसे पूछ सकता है ना, बाईं ओर कौन सा, तो ये जो 2 है वो 9 के संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित होगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर अपन संख्या रेखा दर्शाए तो इधर कहीं होगा 0, इधर होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से। तो देखो, ये होती है दाईं ओर, तो ये 2 तो पहले ही आ गया, ये 9 किधर है, 2 के दाईं ओर स्थित है। अगला देखो बी, अगला क्या दे रखा है, अगला युग्म दे रखा है -3, -8। -3, -8 में अब देखो दोनों में सब बड़ा कौन सा है। अब माइनस के चिन्हों में दिक्कत होगी, माइनस के चिन्हों में दिक्कत होगी, तो दोनों में माइनस चिन्ह लग रखा है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 3। बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये माइनस का जो 3 है वो -8 से बड़ा है। क्यों, क्योंकि जैसे आप संख्या रेखा पे दर्शाओगे तो माइनस का 2 तो यही है, और माइनस का 8 कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो माइनस का 2 तो क्या है, -8 के तो दाईं ओर ही स्थित है, क्योंकि -8 तो इधर आएगा, -2 इधर आ जाएगा, तो -8 पहले आ गया, और दाईं ओर चलेंगे तब क्या आएगा, माइनस का ये 3 है, -3 है, ठीक है। तो -3, -8 में -3
संख्या रेखा पर देखो ये हमने कोमा लगाई, इसका मतलब क्या, यहाँ पे हमें रुकना है -3, इसके बाद का वाक्य क्या है, अलग है। संख्या रेखा पर -8 के दाईं ओर स्थित है, -8 के दाईं ओर स्थित है। सी में देखो, सी दे रखा है 0 -1, 0 -1, तो देखो 0 तो यहां है और -1 कहां आएगा, इधर आएगा। तो इन दोनों में बड़ा क्या है, -1 और 0 में 0 बड़ा है, तो 0 बड़ा है तो ये दाईं ओर स्थित होगा। यानी कि हमारे पास अगर दो संख्याएं हैं तो जिनमें जो सबसे ज्यादा बड़ी वो उतनी ही दाईं ओर स्थित होती है। तो -1 तो देखो इस संख्या रेखा पे, जैसे मान लो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पर मान लो -1 है, यहाँ -2 है, तो -1 ये यहीं पे आ गया, इधर दाईं ओर चलेंगे तो 0 आएगा। तो इसमें ये जो 0 है वो संख्या रेखा पर, ये आपको पूरा लिख देना है, संख्या रेखा पर -1 के दाईं ओर स्थित है। तो जो 0 है वो संख्या रेखा पर -1 के, ये लाइन आपको पूरी कर देनी है, 0 संख्या रेखा पर -1 के दाईं ओर स्थित है। आइए देखो डी, -11 और 10, -11 और 10, तो आपको ये नहीं करना है कि 11 नहीं देखना आपको, 11 तो 10 से बड़ा होता है, लेकिन ये क्या दे रखा है, ये -11 दे रखा है, तो -11 तो संख्या रेखा पर इधर ही आ जाएगा, जबकि 10 किधर आएगा, 10 0 के इधर आएगा। तो ये क्या है, 10 इससे बड़ा है, 10 क्या है, -11 से बड़ा है। तो -11 और 10 में 10 संख्या रेखा पर -11 के दाईं ओर स्थित है। ये आपको लाइन में पूरी कर देनी है। ई देखो, ई है -6 और 6, तो देखो ऐसे तो दोनों का 6 बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है। ये -6 ये संख्या रेखा पर पहले आ जाता है, फिर -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत आगे आता है। तो -6 से 6 बहुत ज्यादा बड़ा है, तो -6, 6 में 6 संख्या रेखा पर -6 के दाईं ओर स्थित है। फिर देखो एफ है 1 और -100, तो देखो -100 तो संख्या रेखा पर इधर चलते जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो बहुत आगे -100 आएगा। लेकिन ये जो 1 है वो 0 और 0 के बाद में 1 आएगा, तब आएगा। तो वैसे तो देखने में तो 100 बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है और ये क्या है, प्लस का है। तो ये वाला क्या, 1 बड़ा है -100 से, तो 1 -100 में 1 संख्या रेखा पर -100 के दाईं ओर स्थित है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए और बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो हमें देखो पूर्णांक दे रखे हैं, तो इनके बीच में हमें जो पूर्णांक दे रखे हैं उनको लिखने, और वो भी किस क्रम में, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब आरोही क्रम में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट है ए। पहला पार्ट 0 और -7, 0 और -7, तो इनमें हमको इनके बीच में जो पूर्णांक आ रहे हैं उन सबको हमें लिखना है। तो देखो 0 से -7 कब आएगा, जो अपन 0 से बाईं ओर चलेंगे, क्योंकि ऋणात्मक है। ये चिन्ह कौन सा लग रखा है, ऋणात्मक चिन्ह है, यानी कि हमें ऋणात्मक पूर्णांक बताने हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक कब मिलते हैं, जो अपन 0 से बाईं ओर चलते हैं। तो 0 से बाईं ओर चलने पर सबसे पहले क्या आएगा, 0 से बाईं ओर चलने पर सबसे पहले -1 आता है। लेकिन हमें किस क्रम में लिखना है, हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखो -7 से इधर क्या आएगा, -6 आएगा, फिर -6 के बाद में क्या आएगा, -5 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -3 आएगा, -2 आएगा,
फिर माइनस का 1 आएगा और बाद में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 7। तो हमें क्या पूछा है, -7 और 0 के बीच में। तो ये है -7 और 0 के बीच में ये वाले पूर्णांक, और ये हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं। तो ये हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। देखो सबसे पहले अब बढ़ते हुए क्रम लिखने का मतलब क्या है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये -1 है, वो यहां से लेके यहां तक में सबसे बड़ा है। तो ये वाला जो क्रम है वो कौन सा हो गया, ये बढ़ता क्रम हो गया। कौन सा क्रम हो गया, बढ़ता क्रम हो गया। क्योंकि -6 -5 से क्या है, छोटा है। -5 -4 से छोटा है। -4 -3 से छोटा है। जैसे जैसे अपन संख्या रेखा पर इधर चलते जाएंगे तो मान छोटे होते जाएंगे। इनको नहीं देखना, फिर हमें चिन्ह को देखना है। और इधर बढ़ते हुए जाएंगे तो मान बढ़ते हुए चले जाएंगे। बी पार्ट देखो, बी दे रखा है -4 और 4, -4 और 4। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखो ये -4 और फिर यहाँ पे कहीं होगा +4। इनके बीच में जो पूर्णांक आ रहे हैं वो अपन को बताने हैं। तो देखो -4 के बीच इधर क्या आएगा, -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर ये क्या आ गया अपना 4। तो -4 और 4 के बीच में ये इतने पूर्णांक आ गए, ये रहे। और इनका बढ़ता हुआ क्रम यही हो जाएगा, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, इस प्रकार से। फिर देखो सी है -8 और -15, -8 और -15। तो देखो संख्या रेखा पर -15 कहीं यहां पर होगा और -8 यहाँ पे दाईं ओर चलेंगे तब आएगा, क्योंकि -8 -15 से क्या है, बड़ा है। फिर इधर चलेंगे तो देखो बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे तो -14 -15 से बड़ा होगा, फिर -13, फिर -13 से बड़ा -12, -12 से बड़ा -11, -11 से बड़ा -10 और -10 से बड़ा -9 और फिर -8। तो ये वाला जो क्रम है ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। आगे देखो डी दे रखा है -30 और -23, -30 और -23। अब ये माइनस लेकर के मतलब ये सारे 0 से छोटे ही हैं। 0 से क्या है, इधर बाईं ओर स्थित है। तो देखो यहाँ पे कहीं पे -30 होगा और इधर कहीं पे -23 होगा। और जैसे अपन चलेंगे तो इधर -29 आ जाएगा, फिर -28, फिर -28 से बड़ा -27, -27 से बड़ा -26, -26 से बड़ा -25, -25 से बड़ा -24 और -24 से बड़ा -23। तो -23 और -30 और -23 के बीच में ये इतने पूर्णांक आ गए और ये हो गया बढ़ता हुआ क्रम। -29 सबसे छोटा, फिर -28 उससे छोटा बड़ा, फिर 27 उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये हो गया बढ़ता हुआ क्रम। और इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो गया, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। कौन से पूर्णांक लिखने, अब ऐसे तो अपन ऋणात्मक बहुत सारे लिख सकते हैं। -20 ऐसे पूछता ना, -20 से बड़े 4 पूर्णांक लिखिए। तो -20 से बड़ा -19 होता है, फिर -18 होता है। जैसे जैसे अपन इधर आएंगे वैसे वैसे अपना काम होता चला जाएगा। 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में, इनको भी कर लेते हैं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें -20 से 4 ऋणात्मक बड़े पूर्णांक, तो देखो
-20 से तो माइनस, अब ऋणात्मक लिखना है यानी कि सारे माइनस में ही लिखने हैं। तो -19 भी -20 से बड़ा होता है, -18 भी, -17 भी, -16 भी, -15 भी, -14 भी, -13 भी, -12 भी, -11 भी, -10 भी, -9 भी। ये सब क्या है, ये -20 से सारे क्या है, बड़े हैं। -20 से क्या है, बड़े हैं, क्योंकि जैसे अपन दाईं ओर चलेंगे तो हमें मान बढ़ता हुआ ही प्राप्त होगा। फिर आगे है बी, -10 से छोटे 4 पूर्णांक। छोटे के लिए हमें बाईं ओर चलना पड़ेगा। -10 से छोटे 4 पूर्णांक। तो देखो -10 से अपन अगर छोटे ले रहे हैं ना, तब हम यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक ले ही नहीं सकते, इसलिए देखो नाम नहीं आया। यहाँ पे नाम क्यों दिया है, -20 से 4 ऋणात्मक बड़े पूर्णांक। ऋणात्मक मान इसीलिए दिया है कि -20 से तो धनात्मक पूर्णांक भी सारे बड़े होते हैं, -20 से तो 1 भी बड़ा होता है, 2 भी बड़ा होता है, 3 भी। तो माइनस की संख्याओं से जितने भी धनात्मक पूर्णांक है वो सारे बड़े होते हैं, लेकिन -10 से जो छोटा, अब इस -10 से छोटा माइनस की संख्या ही होगी, धनात्मक पूर्णांक कभी भी नहीं होंगे, इसीलिए यहाँ पर नाम भी नहीं दिया कि -10 से छोटे 4 पूर्णांक। इनको पता है कि वापस माइनस में ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि -10 कहीं पर यहाँ पे है, और -10 से अगर हमें छोटा लेना है तो हमें बाईं ओर चलना पड़ेगा। मान लो ये अगर हमारी कोई संख्या रेखा है और यहाँ पर -10 है, तो -10 से छोटा रखने के लिए हमें इधर दाईं ओर चलना पड़ेगा। तो -11 आएगा, फिर -12 आएगा, -13 आएगा, -14 आएगा, -15 आएगा, -16 आएगा। यानी कि जब अपन बाईं ओर चलेंगे संख्या रेखा पर, तब -10 से छोटे ऋणात्मक पूर्णांक आएंगे। तो 4 या आप जितने भी लिख सकते हो, है ना। और इधर अपन जैसे ही चलेंगे तो दाईं ओर चलेंगे, तब हमारे पास सारे बड़े मान आएंगे। तो धनात्मक पूर्णांक तो सारे इधर रह गए, तो हमें बड़े तो लेने ही नहीं है। ठीक, फिर ये इक्वेशन नंबर 8 अपना कंप्लीट हो गया। इक्वेशन नंबर 9 देखो, 9 का पार्ट नंबर 1, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो हमें एक संख्या रेखा खींचनी है और फिर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम पहले एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, बाद में इनके उत्तर देते हैं। देखो हमने खींच ली एक बढ़िया सी लंबी सी एक संख्या रेखा। ये थोड़ी ऊपर नीचे हो गई क्या, चलो इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। ये हो गई अपनी संख्या रेखा। अब देखो यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। अब देखो ये कदम चलने वाला मतलब है हमें एक संख्या को छोड़, यदि 1 कदम चल रहे हैं मतलब 1 संख्या पार कर दी, 2 कदम चले मतलब 2 संख्या पार कर दी, हमें जंप नहीं करना है। तो देखो हम यहाँ पे हमारा 0 है, फिर 0 के इधर -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -4 आएगा, -5 आएगा, इधर 0 के इधर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब हम कहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं। और कहाँ पे खड़े हैं, देखो यदि हम -2, तो इसका मतलब क्या, -2 पे हम खड़े हुए हैं। अब -2 से हमें दाईं ओर चलना है, तो संख्या रेखा पे दाईं ओर इधर चलना पड़ेगा अपन को। कितने कदम चलना है, 4 कदम चलना है। तो देखो 1 कदम चल लिए, फिर 2 कदम पे 0 पे पहुंच जाएंगे, ये हमारे हो गए 2 कदम, फिर 3 कदम, और ये हमारे क्या आ गए, 4 कदम आ गए। देखो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, और हम पहुंच कहां पे गए, 2 पर पहुंच गए। तो ये क्या हुआ कि 2 से चले थे, 2 पे पहुंच गए। तो अंतर क्या है, ये -2 है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। तो हम 2 पर पहुंच जाते हैं। तो ए वाला देखो -2 से 4 कदम दाईं ओर चलने पर
हम धनात्मक पूर्णांक 2 पर पहुंच जाते हैं, 2 पर पहुंच जाते हैं। 4 कदम चले, -2 पे थे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम पे हम कहां पे पहुंच गए? 2 पर ही पहुंचे। लेकिन ये 2 कैसा है? ये धनात्मक पूर्णांक है। ये 2 कैसा है? ये धनात्मक पूर्णांक है। बी देखो, बी है संख्या रेखा पर माइनस, अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्किप करके क्वेश्चन नंबर 10 करने लग गए, है ना? तब भी मैंने देखा ये क्या हुआ। चलो, ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, पहले हो गया, पहले कर लेते हैं। यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चले, ये क्वेश्चन अपना कौन सा है? ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो 9 है वो सत्य वाला था, जो अपन इसके बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अपने संख्या रेखा बनाई थी, तो अब यही कर लेते हैं। तो बी पार्ट है, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चले, तो ये हमारा रहा 1। अब देखो, इनको मिटा देता हूं और मैं डायरेक्ट अब आपको बताता हूं जल्दी। ये हमारी बाईं ओर, ये हमारा दाईं ओर है। इधर चलेंगे तब दाईं ओर, और 0 से इधर चलेंगे तो बाईं ओर। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जिस हाथ में आपका डी बनता है वो दाया, और जिस हाथ में आपका बी बनता है वो बाया। बी फॉर बाया, डी फॉर दाया। तो आप ऐसे खड़े हो जाते हो, इधर आपका डी दाया हाथ रहता है तो ये दाईं ओर, ये बाया हाथ है तो ये बाईं ओर। लेफ्ट यानी बाया, राइट यानी दाया। लेफ्ट हैंड साइड आप जैसे भी अभी ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है, ये अपना राइट हैंड साइड है। अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? 1 पे खड़े हैं, और 1 से हमें कितने कदम चलने हैं? 5 कदम। और 5 कदम किधर चलना है? बाईं ओर चलना है। तो बाईं ओर तो इधर है, तो अपन देखो 1 पे खड़े थे तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। और हम जैसे ही 5 कदम चलते, देखो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। हमें जंप नहीं मारना है, कहीं आप 1 कदम में 2 को जंप कर दो, नहीं। हमें क्रम से चलना है। 1 के बाद में 0 आता है तो हम 0 पे पहुंचेंगे। अरे उठ के थोड़ी जाओगे आप, 0 बीच में आ रहा है तो 0 पे, फिर 1 आ रहा है, -1 आ रहा है तो -1 पे, फिर -2 पे। इसी प्रकार से तो चलोगे। कहीं ऐसा थोड़ी कि 1 से आप डायरेक्ट जंप मार करके 5 पे पहुंच जाओगे। तो देखो 5 कदम पे हम कहां पे पहुंच गए? -4 पे पहुंच गए। तो 1 से 5 कदम बाईं ओर चलने पर हम ऋणात्मक पूर्णांक, या हम ऋणात्मक नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक -4 पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? आपको हमेशा माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। धनात्मक पूर्णांक क्या है? आप माइनस मतलब प्लस लगाओ या नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? आपको हमेशा माइनस का चिन्ह लगाना ही पड़ेगा। फिर देखो सी, यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं, तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा? तो देखो हम संख्या रेखा पर कहां पे खड़े हैं? -8 पर खड़े हैं। कहां पे खड़े हैं? -8 पे। हमें -13 पर पहुंचने के लिए, तो देखो -13 तो इधर ही आएगा। देखो -9 आएगा, फिर -10 आएगा, -11 आएगा, -12 आएगा, और फिर आएगा -13। तो हम 8 पे खड़े हैं और हमें -13 पे पहुंचने के लिए किधर चलना पड़ेगा? हमें बाईं ओर ही चलना पड़ेगा। बाईं ओर चलते रहेंगे तो हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं आती जाएगी। तो हमें बाईं ओर चलना पड़ेगा, बाईं ओर चलना पड़ेगा। देखो ये तो इतना ही पूछ लिया कि किस ओर चलना पड़ेगा। अगर ये पूछ लेता कितने कदम चलना पड़ेगा तो अपने कदम भी जोड़ लेते। देखो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। हम 5 कदम जैसे चल लेंगे, 5 कदम किस ओर? बाईं ओर। तब हम कहां पे पहुंच जाएंगे? -13 पर पहुंच जाएंगे। लास्ट अपना है डी, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं, तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? किस दिशा में चलना चाहिए? हम कहां पे खड़े हैं?
हम -6 पर खड़े हैं और हमें -1 पे पहुंचना है, यानी कि हमें इधर पहुंचना है, हमें दाईं ओर चलना है। लेकिन हमें दाया बाया नहीं बताना, हमें क्या बताना है, हमें दिशा बतानी है। हमें क्या बतानी है, हमें दिशा बतानी है। तो दिशा के लिए मैंने आपको हमेशा बता रखा है, ऐसे आप खींचिए। ये जो ऊपर वाला है ये उत्तर दिशा को बताता है, नीचे दक्षिण दिशा होती है, फिर इधर पूर्व दिशा होती है और इधर क्या होती है, पश्चिम दिशा होती है। इधर कौन सी दिशा होती है, इधर पश्चिम। यानी कि अगर हम हमारे पेज पे या बोर्ड पे हम कहीं पे अगर ये बना रहे हैं तो ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा, इधर पश्चिम इधर पूर्व है। तो ये रहा -6। -6 से हमें 1 पे पहुंचने के लिए इधर चलना पड़ेगा। अगर ऐसे पूछता है किस ओर, तो हम दाईं ओर चलेंगे, और दाईं ओर किस दिशा में चलेंगे, पूर्व दिशा में चलेंगे। तो हमारा क्या रहेगा, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में चलेंगे। ये अपना क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 अपना बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 6.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमें देखो सत्य असत्य बताना है, तो अभी जल्दी से जल्दी अपन सत्य असत्य बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। अच्छा, बोल रहे हैं कि जो कथन सत्य है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कथन असत्य है उसको सत्य बनाइए, कुछ भी कीजिए। तो अगर अपन को कारण पता चल जाएगा कि ये असत्य क्यों है, तो अपन उस कारण को मिटा देंगे और उसे सत्य बना देंगे। देखो पार्ट ए क्या बोल रहा है, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। गलत बोल गया भैया, क्या बोल गया, गलत बोल गया, क्योंकि -8 और -10 में बड़ा कौन है, -8 और -10 में क्या है, बड़ा -8 है। जो बड़ा होता है वो दाईं ओर स्थित होता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि संख्या रेखा पर -8, अच्छा हमने पढ़ने में गड़बड़ करते, सही बोल रहा है ये बोल रहा है कि संख्या रेखा पर -8, फिर कोमा लग रखी है, यानी -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। ये बात सही है भाई कि ये हमारी कोई संख्या रेखा है, यहाँ पे -10 दे रखा है, तो -10 -8, तो ये पहले आएगा। ये बात सही है कि इधर अब क्या बोल रहा है कि जो -8 है वो -10 के दाईं ओर स्थित है। तो ये बात क्या बोल दी, सही बोल दी। मतलब ये जो हमारा कथन है ये सत्य कथन है। ये कैसा कथन है, ये सत्य है, सत्यमेव जयते, क्योंकि ये हमारा दायां हाथ है और ये इधर ही चलने को बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जो -8 है वो -10 के दाईं ओर स्थित है। तो ये बात सही है। आगे देखो बी, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 अरे वापस 10वां पार्ट पढ़ रहा हूं, क्या हो रहा है। देखो बी, संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। तो मैं देखो ये अपना दे रखा है -100 -50, मैं संख्या रेखा बना देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आप बताओ दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा है -50। तो संख्या रेखा पर -50 पहले आ जाएगा और फिर बाईं ओर चलेंगे, तब यहाँ कहा -100 आएगा। बीच में -51 -52 53 -54 बीच में ऐसे गिनती लिखते हैं वो आएंगे बहुत सारे अंक, है ना। -70 भी आएगा, -80 भी आएगा, -99 भी आएगा, -99 के बाद क्या आएगा, 100 आएगा। इधर -51 52 ऐसे ये बीच में बहुत सारे पड़े हैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो -100 है वो -50 के दाईं ओर स्थित है। तो -50 ये रहा दाईं ओर, तो ये वाली दिशा है, ये क्या है हमारी दाईं ओर। लेकिन ये 100 किधर स्थित है, ये 100 तो बाईं ओर स्थित है। ये 100 किस ओर स्थित है, ये बाईं ओर स्थित है। तो ये कथन क्या हो गया, ये असत्य हो गया। ये कथन क्या दे रखा है, हमें असत्य दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इसको सत्य करना है। तो सत्य आप ऐसे कर सकते हो कि जो -100 है वो -50 के दाईं ओर स्थित नहीं है, किस ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। तो आपको ये वाला नाम डाल देना है।
जब आप इसको सत्य करोगे तब आपको ऐसे लिखना है -100 -50 के, देखो बीच में कोमा लगने का मतलब क्या है, ये अलग हो गया अब सेंटेंस। -100 -50 के दाईं ओर स्थित है, ये तो किताब में दे रखा था, तो ये कथन क्या है, ये गलत है। तो किधर, -50 के बाईं ओर स्थित है। अब ये कथन क्या हो गया, अब ये कथन सत्य हो गया, बाईं ओर स्थित है। अब ये कथन सत्य हो गया। किताब में क्या लिख रखा था, दाईं ओर, दाईं ओर तो ये होती है, जबकि -100 तो किधर है, बाईं ओर स्थित है। आगे देखो सी क्या बोल रहा है, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। तो ये कथन क्या है, ये कथन गलत हो गया। ये बोल रहा है कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। तो -1 से तो छोटे बहुत सारे हैं, क्योंकि ये 0 मान लो यहाँ पर है, तो -1, फिर -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, -4 भी आएगा, -5 भी आएगा, -6 भी आएगा। तो -1 से तो छोटा -2 भी है, -3 भी है। कि अब -1 से आगे जितने भी आएंगे ये अनंत तक चलते हैं, है ना, क्योंकि संख्याओं का कोई अंत नहीं है, तो ये अनंत तक है। तो -1 से छोटा कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। जबकि ये बोल रहा है क्या है कि -1 सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये भैया गलत बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, ये असत्य बोल रहा है, असत्य कथन बोल रहा है। ये कथन सत्य क्या होगा, सत्य ये होगा कि -1 से बहुत सारे ऋणात्मक छोटे, मतलब ये बोल रहा है कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। तो आपको बोला नहीं, है ना, इसको सत्य बनाने के लिए क्या करना है, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 नहीं है, -1 से भी छोटे हैं, है ना। तो इस कथन को सत्य बनाने के लिए आप ऐसे लिखोगे कि -1 सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, नहीं है। किताब वाले ने बोला है तो नहीं है, है ना। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 से भी छोटे बहुत सारे हैं, ये और ये अनंत तक है ना। तो हम ऐसे कहीं बोल नहीं सकते कि ये सबसे छोटा पूर्णांक है, क्योंकि ये माइनस की संख्या अनंत तक चल रही है, प्लस की संख्या भी अनंत तक चल रही है ना। कोई परिसीमा नहीं, हम किसको बोले, हम ऐसे बोले -100 सबसे छोटा है, तो -100 के बाद -1 आता है, सॉरी -101 आता है। तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि ये वाला पूर्णांक सबसे छोटा है ना। तो -1 सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। अब ये कथन क्या है, सत्य है। क्यों, क्योंकि -1 से छोटे ऋणात्मक पूर्णांक -2 भी है, -3 भी है, -4 भी है, बहुत सारे हैं। आइए देखो डी, -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, गलत है ये कथन। ये कथन क्या है, ये कथन सरासर गलत है। ये कथन क्या है, असत्य है। अब आप ऐसे देखो तो -26 और -25, तो देखने पर तो ये जो 26 है वो बड़ा दिख रहा है, लेकिन चिन्ह क्या लगा हुआ है, ऋणात्मक लगा हुआ है। तो जब आप संख्या रेखा पे इनको दर्शाओगे तो -25 पहले आएगा और फिर -26 आएगा, फिर -27 आएगा, तो ये बाईं ओर होगी और ये संख्या रेखा की दाईं ओर। तो ये जो 26 है ये 25 के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है, तो ये क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि हम संख्या रेखा पर बाईं ओर चलते हैं, जब हम संख्या रेखा पर बाईं ओर चलते हैं तब हमारे पास छोटे ऋणात्मक पूर्णांक आते जाते हैं, और जब हम संख्या रेखा पर दाईं ओर चलते हैं तब हमारे पास बड़े ऋणात्मक पूर्णांक आते जाते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कथन क्या है, असत्य है। इसको सत्य बनाने के लिए अपन क्या कर देंगे कि ये क्या बोला कि -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, तो बड़ा नहीं है, क्या है, छोटा है। तो -26 पूर्णांक -25 से बड़ा नहीं है, कैसा है, छोटा है। अब ये कथन क्या हो गया, ये कथन सत्य हो गया, है ना। तो हमारे पास ये एक कथन सत्य था, तो इसको सत्य बनाने की जरूरत नहीं।
क्वेश्चन में ये बोला था कि जो कथन सत्य है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो असत्य है वो असत्य क्यों है, उनको सत्य बनाओ। तो हमने कहा कि यह सत्य इसलिए है, ये हमने कारण दिए और फिर हमने इनको सत्य भी बना के छोड़ दिया। और इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 6.1 है वो होती है समाप्त। यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपन अब अगली क्लास में एक्सरसाइज 6.1 का जो अगर कुछ सामान्य होगा तो उसको पढ़ेंगे, नहीं तो फिर एक्सरसाइज 6.2 अगली क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।